हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही फेमस पोएम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ओड टू द वेस्ट विंड। ये जो हमारी पोएम है इसे पीबी शेले के द्वारा लिखा गया है। इस पोएम को लिखते समय पीबी शेले के माइंड में वाटरलू मैसेकर चल रहा होता है। बेसिकली 1819 में वाटरलू मैसेकर हुआ था और उसी समय इस पोएम को कंपोज किया गया था। इस पोएम को 1820 में पब्लिश किया गया था। ये जो हमारी प्रेजेंट पोएम है इसमें टोटल 5 कैंटोज हैं। कैंटोज की मीनिंग बेसिकली सेक्शन होता है। इसमें 5 सेक्शन हैं। इसे टर्जा रीमा में लिखा गया है और इसमें एम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग किया गया है। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ये जो हमारी पोएम है इसमें जैसा कि हमें पता है कि टोटल 5 कैंटोज हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकेंड कैंटोज को डिस्कस करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द 3 कैंटोज आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये जो हमारी पोएम है वो ओड टू द वेस्ट विंड, इसकी हर एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी लाइनें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो या फिर टीजीटी पीजीटी हो या कोई अदर एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश लिटरेचर पूछा जाता है। तो इसलिए इसकी एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। पोएट कहता है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग। पोएट यहाँ पर वेस्ट विंड को वाइल्ड कह के संबोधित करता है। पोएट वेस्ट विंड को वाइल्ड इसलिए कहता है क्योंकि उसका मानना है कि वेस्ट विंड बहुत ही पावरफुल होती है, इसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है और ये जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है। दाउ ब्रेथ ऑफ आटम्स बीइंग, आगे पोएट कहता है वेस्ट विंड को कि तुम आटम की ब्रेथ हो, तुम आटम की सांस हो। दाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस लीव्स डेड आर ड्रिवन। आगे पोएट कहता है कि तुम्हारी जो अनसीन प्रेजेंस होती है, तुम्हारी जो इनविजिबल प्रेजेंस होती है, उससे पत्तियां बिखर जाती हैं और वो इस तरह से भागती हैं लाइक घोस्ट फ्रॉम एन इंचेंटर फिलिंग, जिस तरह से किसी जादूगर को देख करके भूत भागने लगते हैं। यहाँ पे पोएट सिमिली का प्रयोग कर रहा है लाइक घोस्ट, और यहाँ जो यूज़ किया गया लीफ डेड्स, यहाँ पे बेसिकली इन्वर्जन का प्रयोग किया गया है। इन्वर्जन बेसिकली क्या होता है कि सिंपली जब हम यूज़ करते हैं तो पहले एडजेक्टिव आता है, उसके बाद में नाउन आता है। यदि हम एडजेक्टिव को बाद में यूज़ कर दें, नाउन को पहले यूज़ कर दें, तो उसी को इन्वर्जन कहते हैं। यदि यहाँ पर देखें तो लीव्स पहले आ गई हैं, डेड बाद में आ रहा है, तो ये इन्वर्जन हो गया। आगे हम डिस्कस करते हैं। हमें उम्मीद है कि ये 3 लाइन आपको समझ आई होंगी। आगे पोएट कहता है, येलो ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड। उन पत्तियों के बारे में बताता है कि उसमें से कुछ पत्तियां तो येलो हैं, कुछ ब्लैक हैं, कुछ पेल हैं। पेल की बेसिकली मीनिंग होती है जब कोई बीमारी की वजह से पीला पड़ जाता है तो उसके लिए पेल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर पेल इसलिए कह रहा है क्योंकि पत्तियां रोग की वजह से या किसी बीमारी की वजह से पीली पड़ गई हैं, और कुछ उसमें जो है हेक्टिक रेड हैं। पेस्टिलेंस स्ट्राइकन मल्टीट्यूड, और आगे पोएट कहता है कि वे जो पत्तियां हैं वो बीमार लोगों के झुंड की तरह हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन पे किसी महामारी का अटैक हो गया हो। ओ दाउ हु चैरियोटेस्ट टू देयर डार्क विंट्री बेड। आगे पोएट कहता है वेस्ट विंड को संबोधित करते हुए कि तुम ही हो जो इन सीड्स को पहुंचाती हो या लेकर जाती हो। चैरियोट की मीनिंग होती है ले जाना, तो कहता है ये तुम ही हो जो इन सीड्स को ले जाती हो इनके डार्क विंट्री बेड तक। द विंग्ड सीड्स वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, और आगे पोएट कहता है ये जो सीड्स होती हैं जब इनको तुम जमीन के नीचे पहुंचा देती हो तो वहां पर ये कोल्ड यानी कि ठंड में सो जाती हैं या लेट जाती हैं और नीचे पड़ी रहती हैं। ईच लाइक अ कॉर्प्स विद इन इट्स ग्रेव, और ये इस तरह से पड़ी रहती हैं जैसे कोई एक डेड बॉडी होती है, कोई लाश होती है अपनी कब्र में सोई हुई होती है, उसी तरीके से ये सीड्स भी जमीन के अंदर सो जाती हैं। अनटिल दाइन अज्योर सिस्टर ऑफ स्प्रिंग शैल ब्लो, और ये तब तक कि वहां पर सोई हुई रहती हैं जब तक कि तुम्हारी सिस्टर स्प्रिंग इन्हें जगाती नहीं है, बेदार नहीं करती है। आगे पोएट कहता है कि हर क्लैरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ एंड फिल ड्राइविंग स्वीट्स बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन एयर। कहता है कि वो जो स्प्रिंग होती है वो बिगुल बजाती है और अपने बिगुल बिगुल से यानी कि अपनी आवाज़ से सोती हुई ज़मीन को जगा देती है। एंड फिल ड्राइविंग स्वीट्स बर्ड लाइक्स फ्लॉक्स टू फीड इन एयर, और ये जो
सीड्स होती हैं इनको कलियों से भर देती है, और ये जो सीड्स होती हैं वो इस तरह से प्रतीत होती हैं जैसे भेड़ बकरियों की झुंड हो, और ये अपने आप को हवा में फीड करती हैं। विद लिविंग ह्यूज एंड ऑर्डर्स, प्लेन एंड हिल्स, और वहाँ पे जो प्लेन होता है या जो पहाड़ी होती है वो खुशबू और फूलों से भर जाती है। आगे पॉइंट कहता है कि वाइल्ड स्पिरिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर। फिर यहाँ पे वाइल्ड स्पिरिट कह के संबोधित करता है वेस्ट विंड को, और कहता है कि विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर। वेस्ट विंड को कहता है कि तुम्हारा काम ही होता है हर जगह मूव करते रहना, हर जगह घूमते रहना। डिस्ट्रॉयर एंड प्रेजर्वर हियर ओ हियर। पॉइंट यहाँ पर पैराडॉक्स का प्रयोग करता है। वेस्ट विंड को कहता है कि तुम डिस्ट्रॉयर हो यानी कि विनाशकारी हो, और प्रेजर्वर और रक्षक भी हो। डिस्ट्रॉयर इसलिए कहता है क्योंकि वेस्ट विंड जो पत्तियां होती हैं और सीड्स होती हैं उनको पेड़ों से गिरा देती है, और प्रेजर्वर इसलिए कहता है क्योंकि वो दोबारा उसी बीज में कलियां आती हैं, दोबारा से उन्हें उगाती है। आगे पॉइंट कहता है लिसन टू मी, ओ वेस्ट विंड लिसन टू मी। तो ये रहा हमारा फर्स्ट कैंटो। सेकंड में चलते हैं। दाउ ऑन हुज स्टीम मिड द स्टीप स्काइज कोमोशन। पॉइंट कहता है कि वेस्ट विंड तुम जो है आसमान में गोल गोल घूमती रहती हो, मिड द स्टीप स्काइज कोमोशन, आसमान की हलचल में। लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर शेड, और कहता है कि तुम बादलों को इस तरह से बिखेर देती हो जिस तरह से पत्तियां बिखर जाती हैं। शुक फ्रॉम द टेंजल बाउस ऑफ हेवन एंड ओशियन, और ये जो बादल होते हैं इनको ओशियन और हेवन के टहनियों से हिला देती हो। ये बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से तुम पत्तियों को पेड़ों से हिला देती हो, गिरा देती हो, उसी तरीके से तुम ओशियन और हेवन से इन बादलों को हिला देती हो, बिखेर देती हो। आगे पॉइंट कहता है कि एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ लाइन एरी सर्ज। पॉइंट यहाँ पर वेस्ट विंड कहता है कि तुम एंजल हो और तुम बारिश और लाइटनिंग से भरी हुई हो। देयर इज स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइनी एयर सर्ज, और कहता है कि तुम जो है इस ब्लू सरफेस यानी कि स्काई के ऊपर फैली हुई होती हो, लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फियर्स मैनेड। मैनेड की बेसिकली मीनिंग होता है, एक गॉड है, रोमन गॉड है जिसका नाम है बैकस। तो बैकस की एक फीमेल फॉलोअर होती, उसी को बोलते हैं मैनेड। तो यहाँ पर पॉइंट सिमिली का प्रयोग कर रहा है लाइक ब्राइट, और वो कहता है कि लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फेयर मैनेज, यानी कि तुम इस तरह से नीले आसमान के ऊपर बिखर जाती हो जिस तरह से कोई डांस करती हुई लड़की के बाल उसके सर के ऊपर बिखर जाते हैं। इवन फ्रॉम द डिम वर्ज ऑफ द हॉरिजन टू द जेनिथ स्काई, और कहता है कि यहाँ तक कि तुम आसमान की होरिजन यानी कि क्षितिज से लेकर के उसके टॉप तक के फैल जाती हो। द लॉक्स ऑफ अप्रोचिंग स्टॉर्म, और कहता है कि तुम आने वाले तूफान का संदेश देती हो। आगे वर्ड कहता है कि दाउ डर्ज ऑफ द डाइंग ईयर। डर्ज की बेसिकली मीनिंग होती है सैड सॉन्ग। तो यहाँ पर पोएट कहता है कि तुम एक सैड सॉन्ग गाती हो, तुम एक उदासी भरा गीत गाती हो ऑफ डाइंग ईयर, मरते हुए साल की। मरते हुए साल से यहाँ पर सेंस ये है कि खत्म होने वाले साल की उदासी भरा गीत गाती हो। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी डोम ऑफ वास्ट सेपल्चर। सेपल्चर की मीनिंग बेसिकली ग्रेव होता है, कब्र होता है। तो यहाँ पर पोएट कहना चाहता है कि एक विशाल कब्र के गुम्मद, ये जो ये कहना चाहते हैं टू विच दिस क्लोजिंग नाइट, ये कहना चाहते हैं कि ये जो नाइट है एक विशाल कब्र की गुम्मद होगी। वॉल्टेड विद ऑल दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट ऑफ वेपर, और उसके ऊपर से एक वॉल्टेड होगा यानी कि आर्चवे होगा इकट्ठा किए हुए बादलों का। और कौन से इकट्ठा किए हुए बादलों का? ये पॉइंट कहना चाहता है कि तुम्हारे द्वारा इकट्ठा किए गए हुए बादलों का एक आर्चवे होगा उसके ऊपर से। कॉन्ग्रीगेट की मीनिंग होती है इकट्ठा करना। आगे पॉइंट कहता है फ्रॉम हुज सॉलिड एटमोस्फियर ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल बस्ट ओ हियर, और कहता है कि उसकी सॉलिड एटमॉस्फेयर से, उसकी सॉलिड वातावरण से ब्लैक रेन बहुत ज़्यादा बारिश होगी, फायर और लाइटनिंग होगी, हेल विल बस्ट और ओले भी गिरेंगे। और पोएट कहता है ओ हियर लिसन टू मी वेस्ट विंड। तो ये रहे हमारी आज के फर्स्ट और सेकंड कैंटोस। हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।